मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य। पर क्या मृत्यु ही अंत है, या इसके बाद भी चलती है एक लंबी और रहस्यमयी यात्रा? स्वागत है आपका गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में, जहां हम जानेंगे यमलोक की यात्राएं और जीव का कर्मफल। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि मृत्यु के बाद आत्मा कैसे सूक्ष्म शरीर लेकर अपने अगले पड़ाव की ओर यात्रा करती है। इस बीच वह 16 यमदूतों के साथ पथरीले, कांटेदार, अग्नि से तपते मार्गों पर चलती है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, आखिर आत्मा जाती कहां है? कैसे होता है उसका निर्णय, स्वर्ग या नरक? गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान कृपया बताइए, आत्मा यमलोक में प्रवेश करने के बाद किन किन स्थानों से होकर गुजरती है और उसे किस आधार पर स्वर्ग या नरक भेजा जाता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, आत्मा जब यमलोक में प्रवेश करती है तो वहां उसे यमराज के मुख्य सभागार में लाया जाता है। यह स्थान अत्यंत भयानक होता है, जहां हजारों यमदूत दंडधारी, त्रिनेत्रधारी, विकराल रूप में उपस्थित रहते हैं। कल्पना कीजिए विशाल यमसभा, सिंहासन पर विराजमान यमराज, उनके बगल में चित्रगुप्त, और आत्मा भयभीत अवस्था में खड़ी है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, चित्रगुप्त आत्मा का पूरा लेखा जोखा यमराज को प्रस्तुत करते हैं। हर कर्म, चाहे वह विचार हो, वाणी हो या कर्म, सब कुछ सूक्ष्मता से लिखा होता है। कोई भी कार्य छिप नहीं सकता। सत्कर्म, यदि आत्मा ने अपने जीवन में दान, धर्म, सेवा, भत्य और संयम का पालन किया हो तो उसे स्वर्ग या उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। स्वर्ग के द्वार खोल दिए जाते हैं जहां वह दिव्य सुख भोगता है। दुष्कर्म, लेकिन यदि आत्मा ने झूठ, हत्या, चोरी, व्यभिचार, लोभ और पाप किए हों तो उसे नरक की ओर ले जाया जाता है। वहां उसे भयंकर यंत्रणाओं का सामना करना पड़ता है। तप्तकुंभ, रौरव, काकोल जैसे नरकों में। भगवान विष्णु कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या करता है वह महारावरव नरक में डाला जाता है। जो माता पिता की सेवा नहीं करता वह काकोल नरक में जाता है। जो पवित्र नदियों में मल त्याग करता है वह पुयवह नरक में जाता है। नरकों में जीवों को अग्नि से दग्ध किया जाता है, कांटों पर लिटाया जाता है, गरम तेल में डुबोया जाता है या लोहे की आग में झोंका जाता है। परंतु ये सब दंड उसके अपने कर्मों के अनुसार होते हैं। गरुड़ जी पूछते हैं, भगवान क्या इस दंड से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हां गरुड़, जो व्यक्ति जीवन रहते हुए अपने पापों का पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है, सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसे नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल सकती है। एक व्यक्ति था, नाम था राजसेन। उसने जीवन भर अत्याचार किए, रिश्वत ली, निर्दोषों सताया। मृत्यु के बाद जब वह यमलोक पहुंचा तो चित्रगुप्त ने उसके पापों की लंबी सूची पेश की। यमराज बोले, इसने किसी के लिए कुछ नहीं किया, इसे रौरव नरक में भेजो। तभी चित्रगुप्त बोले, एक दिन इसने एक भूखे साधु को भोजन कराया था और नम्रता से चरण स्पर्श किया था, रसराज किया था। यमराज बोले, बस इसी पुण्य के कारण इसे नरक में पूर्ण समय नहीं रहना होगा, रहना होगा। और राजसेन को कुछ काल बाद पुनः जन्म दे दिया गया। सीख, हर पुण्य काम, चाहे छोटा ही क्यों न हो, जीवन के बाद भी फल देता है। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि जीवन के बाद भी आत्मा की यात्रा चलती है। यमलोक में कर्मों का न्याय होता है। नरक और स्वर्ग कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की ऊर्जा और कर्म की गति है। और सबसे अहम प्रायश्चित और पुनः सुधार का मार्ग खुला है। मित्रों, हम सब अपने जीवन में अच्छा बुरा, सही गलत बहुत कुछ करते हैं।
पर गरुड़ पुराण हमें एक चेतावनी देता है, जो कर रहे हो वह सब दर्ज हो रहा है और मृत्यु के बाद मिलेगा उसका पूरा हिसाब। तो क्यों ना अभी से सुधारा जाए, क्यों ना आज ही किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी दुखी को सहारा दें और ईश्वर को हृदय से याद करें, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा का आरंभ है, इजाबी है। अगर आपको यह एपिसोड ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में जानेंगे पुनर्जन्म की प्रक्रिया और किस कर्म से मिलता है, कौन सा जन्म। धन्यवाद। हरिओम।